चर्चा किया है उसको इस तरह से हम समराइज कर सकते हैं कि धन धातु आपने 5 लकारों में पहले देखा, फिर 10 लकारों में, और आज जो ग्रे कार्ड दिया गया है वह दा धातु है जो 5 लकारों में, और फिर अगले दिन 10 लकारों में। तो इस तरह से हम एक क्रम से पढ़ेंगे। और उसमें भी मैंने विशेष रूप से ये कहा है कि आप उन जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जिसको याद करने जा रहे हैं, वह जहां पर एक ही स्थल पर हैं उनको याद रखें विशेष रूप से, या एक ग्रुप जो अलग अलग स्थलों पर बनते हैं उनको याद रखें विशेष रूप से। याद करने के लिए आप देख करके 2-4 बार पढ़िए, उसके बाद बिना देखे 2-4 बार पढ़िए, फिर देख करके 1-2 बार लिख लीजिए, और बिना देखे 1-2 बार लिख लीजिए। आपको ये 10 बार में आराम से याद हो जाएगा, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। कल जो हमने चर्चा की थी साहित्य संदर्भ में, क्योंकि ये धातु और शब्द रूप जो है ये तो नियमित रूप से चलेंगे ही। साहित्य के संदर्भ में हमने जो चर्चा की है, 2 दिन हमने चर्चा कर ली है, हमारे पास 2 दिन अवशिष्ट है, क्योंकि उसके बाद फिर हम व्याकरण पक्ष देखेंगे। 3 दिन अवशिष्ट है, फिर व्याकरण पक्ष हम देखेंगे, क्योंकि 4 और नहीं 2 दिन अवशिष्ट है, 4 और 3 इस तरह हम लेकर के चलेंगे। तो आज हम रघुवंशम आगे देख रहे हैं। इससे पहले जो हमने चर्चा की है उसमें कालिदास के व्यक्तित्व प्रवृत्ति को लेकर के उनका समय जो रहा है इसके संदर्भ में, रघुवंश के संदर्भ में हमने कुछ चर्चाएं की थी। फिर रघुवंश का वैशिष्ट जो रहा है ये हमने चर्चा की थी कल। प्रथम सर्ग तो हमने संक्षेप में देखा था, क्योंकि पहले संक्षेप में देख रहे हैं, उसके बाद फिर हम विस्तार में ग्रंथ में आ रहे हैं। उसके बाद द्वितीय सर्ग को हमने देखा, तृतीय सर्ग को देखा, चतुर्थ सर्ग को देखा, पंचम सर्ग को देखा। तो ये सीक्वेंस जो रहा उसमें क्या हमने देखा था? प्रथम सर्ग में हमने मूल रूप से ये देखा कि राजा दिलीप जो है वह पहुंचते हैं रानी समेत अपने गुरु के पास, और वहीं पर रात्रि विश्राम करते हैं। प्रातः काल उनको कहा जाता है, एक आदेश दिया गया जो कि आप पुत्र ये इनको लेकर के नंदिनी को लेकर के बने जाते हैं, और वहीं पर जाकर के इनकी परीक्षा होती है। इसके बाद द्वितीय में ही रानी जो है गर्भिणी होती है। तृतीय में 10वें महीने में उनका पुत्र होता है राजा दिलीप को, उसका नाम रखा जाता है रघु। और जैसे कि आपको पहले बताया गया था कि यही रघु जो है वह उस वंश के सबसे प्रतापी दानशील राजा हुए हैं, जिन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधा, और जिनके संदर्भ में आपने देखा था जो कि इनका राज्य कहाँ तक फैला था। तो ये तृतीय जो है उसमें राजा रघु जो है उनके संदर्भ में चर्चा की गई है विस्तार पूर्वक। चतुर्थ जो है इनमें चर्चा यह है कि कहाँ कहाँ इन्होंने विजय प्राप्त किया था, और ये विस्तार पूर्वक चर्चा है चतुर्थ सर्ग में, क्योंकि केवल उत्तर भारत ही नहीं दक्षिण भारत में भी इन्होंने आक्रमण कर जो जीता था, और किस स्थल पर कौन कौन सा राज्य इन्होंने विजित किया था, ये सभी हमने देखा था। इसके बाद पंचम सर्ग हमने देखा। पंचम सर्ग में हमने यह देखा था कि कौत्स नामक ब्रह्मचारी जो है वह आते हैं, वरतंतु ऋषि के शिष्य हैं, ये नोट करके रखेंगे। वरतंत्र ऋषि के शिष्य जो कौत्स नामक ब्रह्मचारी हैं वो आते हैं, और गुरु दक्षिणा हेतु यह 14 करोड़ मुद्रा की मांग करते हैं। इनके पास कुछ नहीं होता है तो ये कुबेर पर चढ़ाई करते हैं आदि आदि। आपने यहाँ पर अपने विस्तार पूर्वक कल देखा था आपने। और इसके साथ साथ आप अंत में आपने जो देखा था वह इनका अज जो है इनके संदर्भ में चर्चा देखी थी।
छठे सर्ग में क्या होता है कि प्रातः काल वह राजा अज जो है, क्योंकि आज छठे से लेकर के 19 तक अभी हम देखेंगे फास्टली, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे प्रथम सर्ग श्लोक देखेंगे। तो प्रातःकाल राजा अज जो है वह राजवेश में आते हैं, सभा में आते हैं। इनका स्वरूप देख करके राजा सब राजा जो है वह इंदुमती के मिलने से निराश हुए, और ये अज जो है वह भी राजाओं के बीच में बैठते हैं। अर्थात जब ये पूछते हैं तो अन्य राजा जो थे वो निराश हो जाते हैं कि अब तो इंदुमती हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि सभी इंदुमती के स्वयंवर में आए हुए हैं। तो उन्हीं राजाओं के बीच में राजा अज भी बैठते हैं सिंहासन पर। फिर शंख ध्वनि होती है, इंदुमती सुखपाल में बैठ करके आती है, हाथ में जयमाल ली हुई है, और उनकी दासी कौन है? सुनंदा। देखिए ये जो मैं संक्षेप में चर्चा कर रहा हूँ इस तरह से कर रहा हूँ कि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं इन जनरल, सामान्य रूप से, जो कि कहा जाता है ना, जो सामान्य अध्ययन आप करके रहे हैं, तो जो भी प्रश्न बनते हैं वो लगभग आपको इसी से अनुकूलित हो जाएंगे, इसी से कवर हो जाएंगे। तो हाथ में जयमाल लेकर के आती हैं, और इनकी सुनंदा जो है इनकी दासी है, सुनंदा इनकी दासी है। आप सबसे निवेदन है कि ये जो भी कक्षा में जुड़ते हैं, 1 दिन हो गया 2 दिन हो गया, अनिवार्य रूप से अधिकतम 5 मिनट विलंब से आप जुड़ेंगे, उसके बाद मत जुड़िए, क्योंकि मैं बार बार जाकर के वहां पर आपको एंट्री नहीं करवाऊंगा। ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि ठीक है सुबह है मैं समझ रहा हूं, लेकिन फिर भी समय से उठने का प्रयास करिए। तो सुनंदा यह दासी है। उसके बाद सुनंदा जो है वह वहां पर जो संदर्भित जो राजा जो है उनके वंश आदि की चर्चा, वंश तथा उनके गुण, उनकी चर्चा कहना प्रारंभ करते हैं, ताकि ये आप जानते हैं जो कि वह जो स्वयंवर प्रक्रिया है उसमें वही हो रहा था, जो कि एक एक करके राशि जो है उनके कुल और गुण दोनों की चर्चा बताते हैं, और जो उन्हें पसंद आ जाए उन्हें वरमाला देंगे, इस तरह का होता था। और मूल रूप से इसका उद्देश्य यह भी होता था कि ऐसे राजा से शादी की जाए जो शक्तिशाली हो, ताकि संतति आगे जो हो वह भी शक्तिशाली हो, और राज्य विस्तार भी एक कहीं कहीं हिडन टारगेट होता था। तो ये चीज है। तो फिर सुनंदा ने ऐसा कहना प्रारंभ किया। फिर मगध, इसमें कौन कौन से राजा थे उनको उनकी संक्षेप में चर्चा की गई है। जैसे मगध देश के राजा परंतप थे। उसके बाद आप अगला राजा जो अंगद देश के राजा थे, उज्जैन के राजा थे, अनूप देश के राजा थे, प्रतीप सूरसेन, प्रतीप के जो सूरसेन रहे हैं, सूरसेन देश के जो राजा सुषेण रहे हैं, कंगिद देश के जो राजा रहे हैं, हिमांगद नागपुर के जो रहे हैं, अलग अलग राजा जो है उनके सामने में लाया गया। हालांकि ये अलग अलग राजाओं का नाम याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन जिन राजाओं का नाम यहाँ पर दिया गया है वो इस तरह से थे जिस क्रम से वो आए, और इन सब का वर्णन किया गया। लेकिन इंदुमती को ये सब कोई पसंद नहीं आए, और अंत में अज के निकट लाया गया, और जब अज के निकट लाया गया तो ये मोहित होकर उनके गले में जयमाल डाल देती है। यह देख करके सभी राजा उदास हो जाते हैं। अब प्रश्न बनता है जो कि कालिदास को दीप शिखा की उपाधि कैसे दी गई है। तो ये जो प्रसंग है, इसी प्रसंग में वो आता है जो कि जहां जहां से वह चली जाती है तो उनका राजा का जो मुख जो है वो म्लान हो जाता है। तो उसी संदर्भ में वह श्लोक है, संचारिणी दीप शिखे वरात्रो यम यम व्यतीताय पतिम्बरा सा नरेंद्र मार्गाट्ट इव कपेदे विवरण भावम सस भूमिपालः। तो ये दीप शिखा का प्रसंग इसी में है, और इंदुमती स्वयंवर इसी प्रसंग में है। देखिए प्रश्न जो आपको पूछे जाते हैं वो है इस किस सर्ग में यह प्रसंग है, इस तरह के जो प्रश्न आते हैं। तो अगर आप एक बार यहाँ पर चर्चा किए हुए तो आराम से इसको सहज रूप से ये कर लेंगे। उसको कहते हैं कि इंदुमती का विवाह राजा अज से हो जाता है, और अज अयोध्या चले जाते हैं। तब मार्ग में स्वयंवर
के राजा जो है उनसे उनका महासंग्राम होता है। स्वाभाविक है, कोई गया हुआ था जो कि उस सुंदरी से, उस राजकुमारी से शादी करने के लिए, और ये लेकर के आ जाते हैं। तो ये सामान्य प्रक्रिया थी, जो कि जो जीत करके आते थे उन्हें अन्य राजाओं से लड़ाई करना होता था। उसमें कुछ राजा होते थे जो कि उनसे संधि कर लेते थे, क्योंकि ये पावरफुल है तो उनके साथ संधि कर लिया जाए। कुछ होते थे जो कि लड़ाई करते थे, इस तरह का होता था। तो आज जो है गंधर्व के दिए हुए अस्त्र उन पर प्रयोग करते हैं, जिससे कि राजा सेना राजा ये जितने भी राजा हैं उनको, उनकी सेना को नींद आ जाती है और आनंद अर्थात मोह मोहित हो जाते हैं। इस तरह का अस्त्र होता है। इसमें क्या होता है कि इस अस्त्र की सम्मोहनास्त्र जो है, इसकी विशेषता यही होती है कि हिंसा नहीं होती है, बिना मारे वह जीत जाते हैं, इस तरह का होता है। फिर आनंद पूर्वक अयोध्या आ जाते हैं और रघु ने वह अपने राजा बनने की इच्छा ये करते हैं, रघु ये करते हैं कि अब ये राजा हो जाए। इसके बाद ये सप्तम में आप देखते हैं, उसके बाद आठवां जो है उसमें रघु संन्यास लेना चाहते हैं, क्योंकि रघु राजगद्दी वहां पर दे देते हैं, और सातवें में अब ये संन्यास ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अज है, अज ने इनको बार बार विनय किया, तो ये वन नहीं जाते हैं, बल्कि वहीं पर गांव के बाहर कुटी बना करके नगर के बाहर रहने लगते हैं, और कुछ दिनों में योग समाधि से अपना शरीर त्याग करते हैं। अज के राज्य जो अज का राज्य जो चल रहा था, वह इतना बेहतर तरीके से चलता है कि वह रघु को प्रजा जो है भूल जाती है का अभिप्राय क्या हुआ है कि जहां पर बेहतर तरीके से कार्य होने लगता है तो फिर उसको भूल जाते हैं। और ये प्रसंग आप देखेंगे वहां पर भी, जब आप किरात अर्जुनीय में पढ़ेंगे तो वहां पर ये दिया जाता है जो कि ये दुर्योधन इस तरह का कार्य करना चाह रहा है ताकि वह सब कुछ भूल जाए जो कि छल प्रपंच से राज्य जीती गई है। और यहाँ पर जो आपने देखा था, जो रघु संन्यास लेते हैं, नगर के बाहर अपना आश्रम बनाते हैं, वो आप प्रतिमा नाटक ग्रंथ जो है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहां पर भी आप देखते हैं जो कि वह गांव के बाहर प्रतिमा गृह है। हालांकि वो काल्पनिक अलग तरह से चर्चा की जाती है, लेकिन इसी तरह का प्रसंग वहां पर भी है, ये आप ध्यान में रखिए। तो फिर क्या होता है कि अर्थात अज जो है, अज का राज्य बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। अज और इंदुमती जो है, उनमें दशरथ नामक पुत्र उत्पन्न होते हैं, और एक दिन इंदुमती सहित राजा वन विहार करने के लिए जाते हैं। उसी समय गोकर्णनाथ जी की वीणा सुनाने के निमित्त नारद जी आकाश मार्ग में जाते हैं, और वायु प्रभाव से अर्थात पवन देव की प्रभाव से क्या होता है कि वीणा के ऊपर पूर्व की माला जो है वह उड़कर इंदुमती के हृदय पर गिर जाती है। अर्थात ये प्रसंग क्या हो रहा है, इंदुमती का कहा जाता है ना, आज इंदुमती विलाप जो है, ये यहीं पर आप दिख रहे हैं कि अभी तक रघु संन्यास लेकर के फिर जाकर के समाधि से अपना योगी क्या है, ये योग से समाधि लेकर के शरीर त्याग कर देते हैं। आज इस तरह प्रजा पालन करते हैं कि रघु को भूल जाते हैं प्रजा। फिर क्या होता है कि अज और इंदुमती इन दोनों से दशरथ नामक पुत्र प्राप्त होता है। फिर क्या हो रहा है कि एक दिन दोनों वन विहार के लिए जाते हैं। वन विहार के लिए जब जा रहे हैं तो उस समय में गोकर्ण नाथ जी को वीणा सुनाने के निमित्त नारद जी कहीं जा रहे हो आकाश मार्ग में। उसी समय में हवा के दबाव के कारण उनके वीणा पर जो फूल माला है वह वहां से गिर करके इंदुमती के हृदय पर गिर जाती है, और ये लगते ही हृदय पर जो वह माला फूल माला गिरी उससे वह मर जाती है इंदुमती। और ये इंदुमती जो मर जाती है, इससे राजा महाविलाप करते हैं, और इनका मृतक कर्म कर चुकने पर भी इनकी शोक जो है वह शांत नहीं होती है। फिर वशिष्ठ जी का शिष्य जानकर राजा को समझाकर गुरुजी कहते हैं कि तृणबिंदु राजा जो है वह बहुत ही जप किए हैं, और उनके तप से संकित होकर इंद्र जो है हरिणी नामक अप्सरा को डिगाने के लिए भेजते हैं।
राजा ने उस अवसर की चेष्टा जानकर शाप दे देते हैं कि वह मनुष्य हो जाए, और अप्सरा चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगती है कि भगवान, मैं पराधीन हूँ, आप मेरा अपराध क्षमा करें और शाप को मुक्त करें आप। तब राज ऋषि जो है वह कहते हैं कि स्वर्ग में पुष्प का जब स्पर्श करेगी तब वह अपने स्थान पर आ जाएगी। उसी ने विदर्भ देश में आकर जन्म लिया और तुम्हारी रानी बनी। अर्थात ये प्रसंग पूरा बताते हैं, जो कि यह इंदुमती जो रही है वह किस तरह से क्या रही है। तो करें कि सूर्य पुष्प से स्पर्श से वह अपने स्थान को चली गई है। इंदुमती कौन रही है ये पूरा बताते हैं, जो कि हारिणी नामक अप्सरा को भेजा गया था, और वही बनी हुई थी, इंदुमती बनी हुई थी। और फिर उसे यही कहा गया था कि जब सूर्य पुष्प स्पर्श होगा तो फिर वो वापस चली जाएगी। ये क्या हो रहा है कि जब आज अत्यंत विलाप करने लगते हैं अपनी पत्नी की मृत्यु के कारण। इंदुमती मर चुकी है, किस कारण से? जो वह पुष्प उसके हृदय पर लगा था इससे मर गई है। तो और इससे राजा अत्यंत आज जो है अत्यंत विलाप करते हैं। उसके बाद उसका मृतक कर्म कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी वह शांत नहीं होते हैं। तो फिर वहां पर वशिष्ठ जी कैसे से जानकर राजा को फिर वो समझाने के लिए जो गुरु हैं वो बताना प्रारंभ करते हैं, जो कि ऐसा ऐसा, अर्थात तृणबिंदु राजा जो रहे हैं वह कोई तपस्या कर रहे थे। उसी समय में हारिणी नामक अप्सरा को भेजा जाता है, और जब इनको डिगाने का प्रयास किया जाता है तो राजर्षि जो है वह शाप दे देते हैं। फिर उनको जब वह क्षमा मांगने लगती है तो कहते हैं कि जब सूर्य पुष्प जो है, अर्थात स्वर्ग का पुष्प जो तुम्हें स्पर्श करेगा तब तुम स्वर्ग जा पाओगी, इस तरह कहा जाता है। तो वही इंदुमती के रूप में विदर्भ देश में आकर के जन्म लेती है और आपकी रानी बनती है, और वो अपने स्थान पर अब चली गई है, इस तरह कहा जाता है। तो अब आपको प्रश्न ये भी ध्यान में रखना है, इंदुमती कहाँ की रानी थी, अर्थात कहाँ उनका किस देश की राजकुमारी रही थी? तो विदर्भ देश की रही थी। कहाँ आई थी? तो अयोध्या आई थी, इस तरह ध्यान रखना है। उसका गुरु का संदेश कहकर वह चला जाता है। तो फिर राजा का शोक फिर भी दूर नहीं होता है, और दशरथ अभी चूंकि छोटे थे, तो जब वो 8 वर्ष के हो जाते हैं तो उनको राज्यभार दे करके गंगा सरयू संगम में दे करके देह त्याग कर स्वर्ग में जाकर के इंदुमती से मिल जाते हैं। अर्थात ये आत्महत्या वहां पर एक तरफ से कहा जाए, अर्थात आत्महत्या ने ये भी एक योग का विशेष स्वरूप बताया गया है, जो कि ये अपना गंगा सरयू में संगम में ये अपना देह त्याग कर देते हैं। इससे पूर्व रघु ने किस तरह देह त्याग किया था? योग से। तो इस तरह ध्यान में रखेंगे। फिर 9वें में क्या होता है कि राजा दशरथ जो है उत्तम प्रकार से प्रजा पालन की, और उनसे उनके कौन कौन सी रानियां हुई? जो कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी से विवाह किया उन्होंने। और एक समय में राजा शिकार के लिए जाते हैं। रात में तमसा नदी के किनारे हाथी के जल पीने का शब्द सुनाई पड़ता है, और राजा शब्दवेदी बाण चला देते हैं। और जो ही शब्दवेदी बाण उन्होंने छोड़ा, क्यों ही आय पिता यह शब्द सुनाई पड़ा। वो श्रवण कुमार वाला प्रसंग आप ध्यान रखेंगे। तो राजा तत्काल जो है वो शीघ्रता से उनके पास जाते हैं, देखते हैं कि एक तपस्वी कुमार जो है उनको बाण लगा है, और पूछने पर पता चलता है कि वो तपस्वी के पुत्र हैं, और अंधे पिता को माता पिता को लेकर के वो कहीं जा रहे थे। तो वो कहते हैं कि मेरे माता पिता को आप ये जल पहुंचा दीजिए, क्योंकि मैं उन्हीं के लिए जल लेने के लिए आया था। राजा उनको पहुंचा देते हैं। यह वृत्तांत सुन करके जो ही कुमार की छाती से बाहर निकाला जाता है, वो तत्काल वो श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है। और अंधे माता पिता जो है और उनका वो इनको शाप देते हैं कि जिस तरह हम पुत्र योग में मर रहे हैं उसी तरह आप भी मृत्यु को प्राप्त करेंगे। यह कह करके वह स्वर्ग चले जाते हैं, और राजा जो है उदास होकर के राजधानी आ जाते हैं। ये 9वें में प्रसंग है। तो श्रवण कुमार का प्रसंग किस में आता है? तो आप ध्यान में रखेंगे, ये 9वें सर्ग में आता है। फिर 10वें सर्ग में क्या होता है? वृद्धावस्था अब हो चुकी है। वृद्धावस्था प्राप्त होने पर दशरथ के संतान नहीं हुए, तब श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि
यज्ञ किया और इसी से विष्णु के निकट रावण से दुख पाए हुए देवता प्रार्थना करने लगे कि भगवान दुष्ट रावण को मारकर हमारा दुख दूर करें। भगवान का ने कहा कि मैं दशरथ के यहाँ जन्म लूंगा, आप लोग भय नहीं करें। और यही चर्चा हो रही थी कि इसी समय में दशरथ के यज्ञ में अग्नि देवता जो है वो क्षीर अर्थात दूध का पायस जो वह लेकर के प्रकट होते हैं और यह कहा गया कि यह रानियों में बांट दें। राजा ने आधा भाग कौशल्या को दिया, आधे भाग में कैकेयी और शेष जो एक चौथाई है उसको दो भाग करके कैकेयी तथा कौशल्या के हाथ में दे दिया। अर्थात आधा भाग कौशल्या को, आधे भाग कैकेयी को, आधे का आधा कैकेयी को और चौथाई का दो भाग करके कैकेयी तथा कौशल्या के हाथ में कैकेयी कौशल्या के हाथ में देकर सुमित्रा को दिलवाया। 10वें महीने में कौशल्या से रामचंद्र, कैकेयी से भरत, सुमित्रा के लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न हुए। देखिए अब यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि रखेंगे आप, जो कि दशरथ के जो संतान प्राप्त होते हैं वह उसके लिए पुत्रेष्ट यज्ञ किया गया होता है। पुत्रेष्ट यज्ञ के लिए किस ऋषि को बुलाया जाता है? तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाता है। और इधर प्रसंग वह चल रहा था कि रावण जो त्रास दे रहा था, जो प्रसंग आप शिशुपाल वधम में भी पढ़ेंगे प्रथम सर्ग में, ध्यान रखिएगा, उससे इसको कोरिलेट करके देख सकते हैं। जो कि यह जो त्रास दे रहा था तो वहीं पर कहते हैं जो कि हम दशरथ के यहाँ जाकर के पुत्र के रूप में जो होंगे और आप लोगों के कष्ट को दूर करेंगे। तो अग्नि देवता पायस के रूप में पायस को लेकर के प्रकट होते हैं, अग्नि देवता पायस को लेकर के प्रकट होते हैं और कहते हैं कि ये रानियों में बांट दें। और ये आप वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस जो है उन सब में भी ये प्रसंग आप देखते हैं। और ये किस क्रम से बांटा जाता है ये भी आप देखते हैं। और फिर आप देखते हैं कि 10वें महीने में ये सभी उत्पन्न होते हैं। तो ये 10वें महीने में संतानोत्पत्ति जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है ये आप लोग विशेष रूप से जानते होंगे, हमने कल भी चर्चा की थी, ताकि पूर्ण गर्भ हो। उसका 11वां सर्ग जो है इसमें क्या होता है, ये यज्ञ की रक्षा निमित्त विश्वामित्र जो है वो कुमार राम और लक्ष्मण को मांग लेते हैं। अर्थात अब उन दोनों का जन्म 10वें में तो हो गया होता है। अब विश्वामित्र आते हैं। विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा के निमित्त जो है वह राम लक्ष्मण को मांग लेते हैं और अपने स्थान को चले जाते हैं। रामचंद्र मार्ग में तारका का वध करते हैं। आगे चल करके उन्होंने बला अतिबला नामक विद्या उनको सिखाई जाती है और इसके पीछे आश्रम में जाकर के ऋषि यज्ञ करते हैं। रामचंद्र सुबाहु का संहार करते हैं, मारीच को सागर में फेंक देते हैं। यज्ञ पूर्ण होने पर सागर में नहीं, सागर पार फेंकते हैं। यज्ञ पूर्ण होने पर अर्थात वहां पर ये सब जितने भी थे तारका को तो मार डालते हैं और ऋषि जो यज्ञ करते होते हैं उस समय में जो सुबाहु आदि जो उनको विघ्न डालते हैं उनको मारते हैं। मारीच को सागर पार फेंक देते हैं। यज्ञ पूर्ण होने पर जनक जी के यहाँ से बुलावा आता है। अब आप भौगोलिक स्थिति भी जानते रहिए आप, क्योंकि भारतवर्ष की भौगोलिक स्थिति कहाँ कहाँ क्या चर्चा हो रही है। अगर आप कभी ये रघुवंश में भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं अगर, तो आप इन सब को ध्यान में रखेंगे। जो कि एक तो दिग्विजय जो होता है रघु का किस सर्ग में हुआ है, अब आप ये रिकॉल करिए, समझ में आएगा। उसके बाद ये अलग अलग विदर्भ देश की राजकुमारी जो रही है, फिर अयोध्या में उनकी शादी होती है। फिर इधर आप देखिए जो कि अयोध्या जब ये अयोध्या में रामचंद्र आदि हैं इनको विश्वामित्र लेने के लिए आते हैं। अब विश्वामित्र को जनक जी के यहाँ बुलावा आता है, जनक जी के यहाँ से, क्योंकि वहां पर सीता स्वयंवर होने वाला है। तो जनक जी के यहाँ से बुलावा आता है। तो ये रामचंद्र लक्ष्मण को बुलावा नहीं आया था, ये विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं।
तो ये प्रसंग पूरा टोटल ध्यान रखिए, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपके लिए रामबाण काम करेगा। तो विश्वामित्र और जो है वह लक्ष्मण और इनको लेकर के, राम को लेकर के जनकपुर जाते हैं। और जनकपुर कहाँ पर है तो आप जानते हैं, जो कि ये मिथिला प्रदेश में है। और वर्तमान में जो बिहार के 7 डिस्ट्रिक्ट है मूल रूप से, हालांकि और भी जोड़ दिए जाते हैं। और मधेश मधेश प्रभाग कहा जाता है, जो कि ये नेपाल राज्य जो है उसका एक मधेश भाग बनाया गया है, जिसमें कि जनकपुर आदि आते हैं। वो पहले मिथिला के अंतर्गत या विदेह के अंतर्गत या उसको जनक के राज्य के अंतर्गत माना जाता था। तो ये जिसमें लोगों का घर पड़ता है, अर्थात भारतवर्ष में मधुबनी जिला में, वो सभी उसी में आता था। तो आज भी आप जाएंगे तो वहां पर जनकपुर में आपको दिखाई पड़ेगा ये जिस तरह व्यवस्था की गई थी इस विवाह में। तो वहां पर जनकपुर जाते हैं और मार्ग में गौतम की जो स्त्री थी, गौतम ऋषि की जो स्त्री थी, उनके संदर्भ में आप देखते हैं जो अहल्या की बात जो की जाती है, क्योंकि उनको केवल उनकी शिला हो गई थी। और उसका भी प्रसंग आप लोग जानते हैं, जो कि कैसे वो शिला हो गई थी। गौतम ऋषि करने के लिए जाते हैं, उसी समय में इंद्र आते हैं और वह समझ नहीं पाती है और गौतम ऋषि आकर के उनको शाप दे देते हैं, वह शिला हो जाती है। तो उनको ये शिला साप से शिला हो गई थी और उनको तार कर जनकपुर जाते हैं। राजा ये वहां पर जो राजा उपस्थित थे उनसे धनुष, ये शिव धनुष नहीं उठाया जा रहा है और रामचंद्र जो है वो तो उसे उठा करके तोड़ देते हैं। जनक प्रसन्न होकर के अयोध्या से दशरथ को बुलावा भेजते हैं, अर्थात उनको बुलाते हैं और राम के संग सीता का विवाह करते हैं। ठीक है। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो जनक प्रसन्न होते हैं और दशरथ को बुलावा भेजते हैं, क्योंकि वहां पर 2 परिवारों के मध्य विवाह हुआ है। वो नहीं तो वो चाहते तो रामचंद्र का विवाह कर देते, वो तो आए हुए थे और उनके अभिभावक के रूप में तो ऋषि थे ही विश्वामित्र, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ये वैवाहिक संबंध जो है वह 2 परिवारों के मध्य होता है, ये इंडिकेट यहाँ पर किया गया है। तो जनक प्रसन्न होकर के अयोध्या से दशरथ को बुलाते हैं और राम के संग सीता, ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे, राम के संग सीता का विवाह होता है, लक्ष्मण के संग उर्मिला का विवाह होता है, भरत शत्रुघ्न जो का विवाह जनक जी की भतीजी अर्थात कुशध्वज जो है उनकी पुत्री मांडवी और श्रुतकीर्ति से होता है। राम का विवाह सीता के साथ, अर्थात कृष्ण लीला में आप रास देखते हैं, लेकिन रामलीला में रास नहीं होता है, स्वयं में रास है, राम और सीता। ठीक है। लक्ष्मण और उर्मिला, ठीक। और उसके बाद भरत का होगा किनसे, मांडवी से, और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, यहाँ पर सीक्वेंस वही दिया गया है और मुझे भी ध्यान में यही आ रहा है। अगर यही है तो भरत मांडवी, भ और म, शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति, श और श आप याद रख सकते हैं। रेस्ट बच गए लक्ष्मण, तो जो बच जाते हैं वो लक्ष्मण हो गए, लक्ष्मण की है अर्थात उर्मिला। तो दशरथ की 2 पुत्री हैं जो कि सीता और उर्मिला। तो कभी प्रश्न ये भी बनता है सीता की बहन का नाम क्या था, या जनक की दूसरी पुत्री का नाम क्या था, और हम कंफ्यूज करते हैं। तो हम स्पष्ट रूप से ध्यान में रखें, क्योंकि हमें ध्यान ही नहीं होता है, जो कि जनक की दूसरी पुत्री का नाम तो कभी सुना ही नहीं है। तो ये दोनों जनक की पुत्री थे, जो सीता और उर्मिला, इनका की राम और लक्ष्मण के साथ होता है। और प्रायोरिटी क्यों दिया जाता है कि ये दोनों आए हुए थे। और इसके साथ साथ कुशध्वज जो थे उनके भाई, तो कुशध्वज के साथ इनके कुशध्वज की जो पुत्री थी मांडवी और श्रुतकीर्ति, इनके साथ इन दोनों का होता है। तो आप आराम से याद रख सकते हैं इसको। जब दशरथ जी अयोध्या को चलते हैं तो परशुराम उन्हें रोक लेते हैं और राम ने उनको धनुष चढ़ाकर उनके तेज का हरण कर लेते हैं, उनकी प्रतिभा रोक देते हैं। ये प्रसंग आप यहाँ पर देखते हैं।
रामायण में कुछ अलग तरह का देखते हैं, यहाँ पर अलग तरह से देखते हैं, ठीक है। क्योंकि रामायण में तो आप वहां पर देखते हैं साक्षात वहां पर पहुंचते हैं, और यहाँ पर विवाह के बाद का प्रसंग यहाँ पर देखते हैं, तो थोड़ा सा अंतर यहाँ पर है, ध्यान रखेंगे। 12वें में रामचंद्र विवाह हो जाते हैं और दशरथ राम को युवराज बनाने की इच्छा करते हैं। कैकेयी जो है वो राजा से 2 वर मांगे थे, और ये 2 वर कब मांगे थे, जब वो कभी शिकार के लिए जाती है, उस समय में कुछ का प्रसंग रहा है, वो इस समय मांगते हैं। और 2 वरदान जो है, एक से रामचंद्र का वनवास और दूसरे से भरत का राज्याभिषेक। और ये आप प्रतिमा नाटकम में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं आप इसको। तो कहते हैं जो कि रामचंद्र को वनवास और दूसरे में भरत का राज्याभिषेक। सीता लक्ष्मण सहित 14 वर्ष के लिए वन को जाते हैं। और हाँ, कितने वर्ष के लिए वन को जाते हैं ये भी अंडरलाइन करके रखेंगे, क्योंकि हमें कंफ्यूजन रामायण और महाभारत को लेकर के होने लगता है ना, क्योंकि वहां पर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास है, और रामायण में 14 वर्ष का वनवास की बात की जा रही है। सीता लक्ष्मण सहित 14 वर्ष के वनवासी हो गए, और राम के वियोग में राजा दशरथ जो है वो शरीर त्याग कर दिए। वशिष्ठ जी जो है, वशिष्ठ जी ने भरत को ये ननिहाल से उनको बुलाते हैं, और उन्हें लेकर उन्होंने आकर के राजा की मृतक्रिया की, और राजा को ये राज को स्वीकार न कर रामचंद्र को मनाने के लिए चित्रकूट गए। राम ने अपनी पादुका देकर भरत को लौटा दिया। वे खराऊ गद्दी पर स्थापित कर नंदीग्राम में तप करने लगे। रामचंद्र खराऊ गद्दी पर स्थापित कर नंदीग्राम में तप करने लगे। नंदीग्राम को अंडरलाइन कर लेंगे। रामचंद्र चित्रकूट से चल ऋषियों के आश्रम में रहे। जयंत को एक आंख से हीन रामचंद्र पंचवटी में जा रहे लक्ष्मण, जयंत को एक आंख से हीन कर, अर्थात जयंत का एक आंख छीन लिया। इसी तरह पंचवटी जा रहे वहां लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नासिका काटी, और नासिका कान दोनों काट लिया, जिससे 14 सहस्त्र राक्षसों के संग रामचंद्र का युद्ध हुआ। उनके मरने पर रावण ने मारीच के साथ आकर छल से जानकी को हरण किया, और मार्ग में जटायु को मारकर जानकी को लंका में ले गया। रामचंद्र जानकी की खोज में चले। जटायु मार्ग में रामचंद्र को मिलता है, और उन्होंने जानकी हरण का वृत्तांत रामचंद्र से सुना करके प्राण त्याग देते हैं जटायु। राम ने अपने हाथ से उनका संस्कार किया, और पीछे फिर कबंध को मारा। सुग्रीव से मिलते हैं, बाली को मारते हैं। सुग्रीव से कहा मिलते हैं, तो किसके नाम में? सुग्रीव से मिलते हैं, बाली को मारते हैं। सुग्रीव की आज्ञा से हनुमान आदि जो है वह सीता की खोज में जाते हैं, और संपाति से समाचार पाकर, ये किससे प्राप्त होता है समाचार? संपाति से, ध्यान रखेंगे। संपाति से समाचार प्राप्त कर हनुमान जी 400 कोस सागर लांग गए, अर्थात संपाति से ही प्राप्त होता है, जो कि ये इस दिशा में गए होंगे, इनको ऐसे करते हैं, ये लांग गए। और समुद्र कितना विस्तृत है? तो 400 कोस। 400 कोस मतलब क्या होता है? एक कोस इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, मतलब 1200 किलोमीटर का सागर है। 1200 किलोमीटर सागर को पार करके वो जाते हैं। अर्थात आप समझ सकते हैं जो कि जो अपना भारत का जो समुद्र तट है, वहां से श्रीलंका के समुद्र तट की चौड़ाई यहाँ पर 1200 किलोमीटर बताया गया है। लांग गए, वहां जानकी को देखकर उनसे समाचार कहकर लंका जला करके लौटाते हैं। रामचंद्र समाचार सुनकर अपनी सेना के साथ चलते हैं। समुद्र पार करके वह विभीषण से मिलते हैं, और पीछे सागर में पुल बांध कर उसे ये नल नील जो है ये पुल बांधते हैं, उसी से वह पार होते हैं। वहां पर जाकर के राक्षसों के साथ संग्राम होता है। मेघनाद कुंभकर्ण
महायुद्ध उनसे मेघनाद कुंभकर्ण से महायुद्ध होता है, और आप जानते हैं कि कौन करते हैं, लक्ष्मण। उसके बाद राम लक्ष्मण के हाथ से मृतक हुए। रामचंद्र ने रावण का वध किया और विभीषण को राज्य दे दिया, और सीता की अग्नि परीक्षा लेकर पुष्पक विमान में बैठकर मुख्य जो सेना थे उनके साथ यहाँ पर आ गए। देखिए ये प्रसंग जितना है रामायण का, ये आप 12वें में देखते हैं, और इसको इस तरह से भी आप समझिए कि अलग अलग स्थलों पर ये जो प्रसंग है वो कमोबेश परिवर्तन के साथ आपको अलग अलग ग्रंथों में दिखता है। रामायण, मूल रामायण में से कुछ अलग तरीके से यहाँ पर दिखेगा, या अलग अलग जो ग्रंथ हैं, क्योंकि अनंत उपजीवी ग्रंथ हैं। ये केवल भारतवर्ष की ही बात नहीं है, भारत से बाहर आप जो देखते हैं वो राम प्रसंग जो है वो आपको दिखेगा, और कमोबेश देश काल परिस्थिति के अनुरूप उसमें जो लेखक है वो अपना परिवर्तन करते हैं, और परिवर्तन कर उपस्थापित करते हैं। तो ये आप कभी मत चिंतन करिएगा, जो कि जो कहा जा रहा है इस ग्रंथ में वो अनिवार्य रूप से रामायण में भी यथावत होना चाहिए, ये जरूरी नहीं होता है। तो ये आप देखेंगे, ये तो भारतवर्ष की बात है। भारतवर्ष से बाहर जो राम के संदर्भ में लिखे गए हैं वहां पर और भी परिवर्तन आपको दिखेंगे। फिर 13वां देखते हैं हम, क्योंकि पुष्पक में चलते हुए रामचंद्र ने जानकी को सागर दिखाते हैं। आप देख रहे हैं जो कि जब वापस आ रहे हैं तो अलग अलग स्थान ध्यान आता है, वो सब प्रसंग देखते हैं ना रामायण में, जो कि सैषा स्थली जत्र विचिन्नता पांबुज बताते हैं, जब मैं यहाँ आ रहा था तो तुम्हारे नूपुर को मैंने ऐसे देखा, ये देखा, वो देखा। ये सभी पुष्पक विमान से आते हुए रामचंद्र जी जानकी को सागर दिखाते हैं, उनके सागर की महिमा का वर्णन करते हैं। फिर जानकी को ढूंढते हुए वह किन किन स्थानों पर गए, उन एक स्थान पर उनके जो पाजे मिलाप था, नूपुर योग मिला दिखाते हैं। फिर हरिणी जो है ये कैसे दुखी होकर, हरिणी जो है उनको दुखी होकर दक्षिण की ओर मुख कर तुम्हारा दक्षिण गमन बताया था। तो वो हरिणी जो थी वो कैसे बताई थी, क्योंकि दक्षिण की ओर ले जाया गया था। तो सीता को किधर की ओर ले जाया गया था, दक्षिण की ओर। ये किससे पता चलता है, हरिणी से। माल्यवान जो है ये इनकी वह बहुत व्याकुल थे, माल्यवान पर्वत है। इसी तरह पंपासर, पंचवटी, गोदावरी, अगस्त्याश्रम, सातकर्ण मुनि का ये 5 अप्सरा सहित जो निवास था ये सरोवर। फिर सुतीक्ष्ण ऊर्ध्वबाहु, फिर सरभंग का आश्रम, फिर मंदाकिनी तट पर जो अत्रि का आश्रम है। देखिए ये सब जितने भी बता रहे हैं इनको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए। अब जैसे पूछ लिया गया अत्रि ऋषि का आश्रम इनमें से किस नदी के तट पर है, तो आप ढूंढते ही रहेंगे कहां पर होगा। तो ये मंदाकिनी नदी के तट पर अत्रि ऋषि का आश्रम था। फिर चित्रकूट में वट वृक्ष की बात है जिसकी पूजा ये किया करती थी। फिर गंगा यमुना का संगम दिखाते हैं, और उनके स्नान से इनकी मुक्ति होती है। अब देखिए भौगोलिक अगर देखा जाए तो ये 13वां सर्ग भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अलग अलग संपूर्ण, अब देखिए साउथ इंडिया से लेकर के नॉर्थ इंडिया तक आप देख रहे हैं, इलाहाबाद, ये चित्रकूट होते हुए इलाहाबाद आदि पूरा ये दिखाते हुए चल रहे हैं, क्योंकि ये गंगा यमुना का संगम। फिर निषाद राज का गांव जो है वो दिखाते हैं। उसके बाद जटा को बांधते देखकर सुमंत रोककर जो कहा था, जो कि कैकेयी अब मनोरथ सिद्ध हुए, ये जो सरयू के संदर्भ में चर्चा की गई थी। उसके बाद अर्थात वहीं पर वो अपना जटा बांधते हुए सुमंत कहे थे। इसके बाद उनसे मिलने के लिए जो सरयू तट पर जो भरत आए हुए थे, फिर भरत आने पर रामचंद्र पृथ्वी पर विमान से उतरते हैं, और भरत शत्रुघ्न गुरु से मिलने के लिए अयोध्या के उपवनों को जो डरा दिया गया था ये बताया जाता है। फिर चतुर्दश सर्ग में देखते हैं रामचंद्र नगर में प्रवेश करने पर एकदम बिल्कुल आनंद का माहौल हो जाता है। अर्थात वहां पर देखो 14 साल का दिया गया है, यहाँ पर 14वें सर्ग में रामचंद्र के आगमन का वर्णन है। नगर में प्रवेश करते हैं, आनंद होता है, और वहां पर रनिवास में जाकर कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा के
पगबंधन करते हैं, रामचंद्र को तिलक लगाया जाता है। सब ऋषि और सुग्रीव विभीषण आदि को रामचंद्र ने विदा किया। रामचंद्र धर्मराज करने लगे। इसी अवसर पर सीता गर्भवती हुई। राम के मनोरथ पूछने पर उन्होंने गंगा किनारे तपस्वियों से भेंट करने की इच्छा प्रकट की। राम ने इसे स्वीकार किया और भद्र नामक सेवक सहित रामचंद्र अयोध्या देखने को महल की छत पर चढ़ते हैं। वहां राम ने उसे पूछा कि हमारे विषय में क्या चर्चा हो रही है। उससे आप सब उससे बताते हैं कि वो सब आपकी बड़ाई करते हैं, परंतु रावण के घर में रही जानकी को घर में ये दोबारा रख लेने से के संदर्भ में वह अच्छा नहीं बताते हैं। रामचंद्र से बहुत ही क्लेशित होते हैं और जानकी का त्याग ना उचित जानकर वो लक्ष्मण से कहते हैं कि वाल्मीकि जी के आश्रम में के निकट जानकी को त्याग दें। जाकर के लक्ष्मण रथ में बैठा करके जानकी को ले जाते हैं। जानकी वन देकर प्रसन्न होती है और रघुनाथ हमारी सब इच्छा पूरी करते हैं ये जान कहते हैं। जब गंगा पार हुई तब लक्ष्मण जी ने उन्हें त्याग का समाचार सुनाया। ये सुनते ही यह अचेतन हो जाती हैं। चेतन होकर के राम को भी कोई कुवचन नहीं कहती हैं और अपने भाग्य की निंदा करती हैं। लक्ष्मण हाथ जोड़कर लौट आते हैं और ये जानकी उच्च स्वर से रोदन करने लगती है। वाल्मीकि आश्रम में वन में अर्थात कुशाल लेने गए हुए थे और जानकी जी का ढाढ़स बनाते हैं। वो अपने आश्रम ले जाते हैं अर्थात कुछ लेने के लिए जो गए हुए थे वाल्मीकि जी, उनको ढाढ़स बनाते हैं और अपने आश्रम में ले आते हैं और जानकी जी वहां पर रहने लगती है मुनिकन्याओं के साथ। राम ने भी दूसरा विवाह नहीं किया और स्वर्ण प्रतिमा बना करके यही करते रहे हैं। ये प्रसंग जितना आप यहाँ पर देख रहे हैं ये उत्तर रामचरितम में आपको स्पष्ट रूप से पूरा इन डिटेल मिलता है आपको। ये 14 सर्ग में आप इस तरह देखते हैं। उसके बाद 15वां सर्ग जो है इसमें क्या होता है कि एक यमुना तीरवासी रामचंद्र के पास आते हैं और लवणासुर से कष्ट पाने का वृत्तांत है। रामचंद्र जो है वह देखिए 14वें में सीता परित्याग तक की घटना है, 15वें में अन्य वृत्तांत प्रारंभ होता है क्योंकि उनका वृत्तांत है। रामचंद्र जो है वह शत्रुघ्न को सेना के साथ भेजते हैं। शत्रुघ्न जाते हैं वाल्मीकि के आश्रम में के मार्ग प्राप्त होते हैं तथा वो जो उनको जाते हैं युद्ध के लिए उस रास्ते में ये प्राप्त होते हैं। उसी रात जानकी जो है उनके लव और कुछ 2 पुत्र हुए। शत्रुघ्न जी मधुबन में ही शूलहीन लवणासुर को मार डालते हैं मधुपुरी में और वहां पर मधुपुरी बसाकर रहने लगते हैं। वाल्मीकि जी जो है वह 14 बालकों के जो संस्कार हैं अर्थात ये जो अलग अलग संस्कार हैं उनको करके रामायण पढ़ाते हैं। 2 पुत्र शेष 3 भाइयों शत्रुघ्न अपने पुत्र शत्रुघाती को मथुरा और सुबाहु को विदिशा का राज्य देकर रामचंद्र के निकट प्रस्थान करते हैं और लवकुश वृत्तांत के अतिरिक्त सब वृत्तांत रामचंद्र को सुनाया जाता है। लवकुश वृत्तांत सुनाने के को रामचंद्र ये वाल्मीकि जो है वह निषेध कर दिया गया था। कुछ दिनों के उपरांत ब्राह्मण मृतक को लिए हुए बालक को वह रामचंद्र के द्वार पर आ जाता है और कहने लगता है कि आपके अपराध से ये पुत्र मारा गया। रामचंद्र उसे ढाढ़स बंधाते हैं और पुष्पक विमान का स्मरण दिलाते हैं कि उसके आते ही रामचंद्र चढ़कर यमराज को जीतने की इच्छा से चले और उसी समय गुणवाणी हुई कि हे राजन, आपके राज्य में कुछ धर्म की विपरीतता हुई है, उसे खोजकर कृतकार्य करिए। अब आप यहाँ पर संबुक वाला प्रसंग आएगा क्योंकि ये जो ब्राह्मण पुत्र जो है वह मृत्यु को प्राप्त हुआ है और इसी के यहाँ पर भविष्यवाणी हो रही है। जो हुई है भविष्यवाणी नहीं, गूढ़वाणी हुई है जो कि आपके राज्य में धर्म के विपरीत कुछ हुआ है, उसे खोजकर आप कृतकार्य करिए। रामचंद्र जो है वह
ढूंढने लगे जो किस तरह का क्या कार्य हुआ है। तो दक्षिण में एक पुरुष को तप करते हुए देखकर रामचंद्र ने उसका कुल पूछा। उसने कहा कि मैं शंभुक शूद्र राजा शूद्र स्वर्ग राजा ने ये स्वर्ग जाने की इच्छा से मैं तप कर रहा हूँ। शूद्र का तप में अधिकार न देकर रामचंद्र खड्ग से उसका सिर काट लिया। देखिए ये प्रसंग जो आता है ये कि बहुत ही डिस्प्यूट वाला है, और इसको हमें ठीक से देखना होगा, क्योंकि ये प्रसंग उत्तर रामचरितम में भी आप देखेंगे, पृथिव्याम तप्यते तपः करके वहां पर भी चर्चा की गई है। और ये प्रसंग किस तरह से क्यों जोड़ा गया है ये हमें देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक कोई उद्देश्य अलग तरह से कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि क्यों दिखाया गया है, जो कि एक कोई स्वर्ग जाने की इच्छा से कोई तपस्या कर रहा है, तो उसके अधिकार में ये नहीं है, और वो तपस्या कर रहा है इस कारण से वो ब्राह्मण पुत्र मर जाता है। तो ये प्रसंग जो है ये थोड़ा एक डिस्प्यूटेड लगता है। तो इस पर चिंतन करेंगे और मूल में देखने का प्रयास करेंगे, जो कि इसके पीछे क्या उद्देश्य क्या है। तो ये चीज होता है। तो रामचंद्र जो है वाल्मीकि जी को हाँ यहाँ पर हाँ खड्ग से उसका सिर काट देते हैं रामचंद्र, और उसका सिर काटते हैं, और इधर ब्राह्मण पुत्र जो है वो जीवित हो जाता है। तो ये भी थोड़ा एक अटपटा सा लगता है, ये प्रसंग इस तरह क्यों दिया गया है। वहां से राम जो है वो अगस्त्य के दर्शन को जाते हैं, और उन्होंने एक आभूषण दिया। रामचंद्र उसको लेकर के आ जाते हैं, फिर अश्वमेध यज्ञ करते हैं। वाल्मीकि के साथ लवकुश आए, और उनके गाने की प्रशंसा सुनकर रामचंद्र उन्हें बुलाते हैं। रामायण सुनकर कर्ता का नाम पूछते हैं। उन्होंने वाल्मीकि जी को बताया। रामचंद्र वाल्मीकि जी को अपने को छोड़कर शेष राज्य भेंट में दे दिए। वाल्मीकि जी राज्य नहीं लेते हैं, और फिर रामचंद्र कहा जाता है कि जानकी विषय में संदेह है तो उनके सम्मुख परीक्षा दें और मैं उन्हें ग्रहण करूंगा। यह सुनकर वाल्मीकि जी जो है जानकी जी को बुलाया जाता है, बुलाते हैं वो, और दूसरे दिन सभा में जानकी जी के आगमन ये आचमन कर कहते हैं कि हे पृथ्वी, जो वन वचन कर्म से रामचंद्र के सिवाय मैं अन्य पुरुष का स्मरण नहीं किया है, तो तुम फट जाओ और मैं तुम्हें समा जाऊं। जानकी जी यह कहते ही पृथ्वी फट गई। जानकी जी उसमें समा जाती हैं। रामचंद्र ने पुत्रों के समेत पुत्रों को अपने पास रखते हैं, और सिंधु देश का राज्य भरत को देते हैं। तक्ष पुष्कल को अंडरलाइन करेंगे। सिंधु देश जो है वह भरत को दिया जाता है। तक्ष पुष्कल नाम अपने दो पुत्रों को, उन्हीं नामों से दो राजधानियां बसा करके भरत ने वहां राजा बना दिया। लक्ष्मण अपने अंगद और चंद्रकेतु बेटे को कारापथ देश दिया। अर्थात देखिए अलग अलग जो है अलग अलग राज्य दिया जाता है। पहले रामचंद्र जो है वह कौन सा, ये भरत को कौन सा दिया गया है, सिंधु देश, ठीक है। और वो अपने पुत्रों को अर्थात तक्ष पुष्कल जो है, ये दो पुत्र जो हैं उनको ये दे देते हैं दो राजधानी बना करके। लक्ष्मण के पुत्र अंगद और चंद्रकेतु होते हैं, इनको कारापथ दिया जाता है। और एक समय मुनि के वेश में काल पुरुष ने आकर रामचंद्र से कहा, जब तक हम और आप वार्ता करें तब तक कोई और ना आए, और जो आए वह वध के योग्य हो। राम ने स्वीकार कर काल पुरुष से कहा कि मुझे ब्रह्मा जी ने भेजा है और कहा है कि स्वर्ग जाने का समय हो गया। इसी समय दुर्वासा द्वार पर आए और लक्ष्मण राम के दर्शन को अर्थात वो राम के से मिलने की बात करते हैं। तो लक्ष्मण ने शाप के डर से भीतर जाकर राम से दुर्वासा के आने का निवेदन किया। राम काल पुरुष को विदा कर बाहर आए और दुर्वासा का दर्शन किए और लक्ष्मण को त्याग दिया, क्योंकि पहले से ही शर्त रखा गया था। उन्होंने सरयू
तीर जाकर के योग विधि से शरीर का त्याग किया। फिर कुशावती का कुश को, शरावती को लब को राज दे दिया। ये अंडरलाइन कर लेंगे, कुशावती कुश को दिया गया, शरावती लब को दिया गया। लब कुश तो थे ना, तो शरावती लब को दिया जाता है, कुशावती कुश को दिया जाता है। और महावीर विभीषण को पृथ्वी पर रहने की आज्ञा दी और तीनों भाई जो है वह पूर्वासी से वैकुंठ को पधार गए। तो ये यहाँ पर जो राम का प्रसंग दिया गया है, कुछ हद तक परिवर्तन भी किया गया है। 16वें में क्या होता है कि राम के साकेत में साकेत लोक में पधारने पर राजा, उनके पुत्र और भतीजे भोग करने लगते हैं। अब कुश की बात प्रारंभ होती है। यहाँ से कुश जो है वो कुशावती में राज्य करता था, अर्थात 16वें तक जो अन्य जो उनके पुत्र थे, लक्ष्मण के, भरत के, शत्रुघ्न के, इन सबको साइड कर दीजिए। अब यहाँ पर भी, और लब को भी साइड कर दीजिए। कुश की बात आगे चलेगी। राम के साकेत में पधारने पर यह राज उनके पुत्र और उनके भतीजे भोगने लगे। और इधर कुश जो है वह कुशावती में राज्य कर रहा था। एक समय रात्रि में अयोध्या के अधिदेवता ने किवाड़ में लगे मंदिरों में प्रवेश की प्रार्थना की। रामचंद्र स्वर्ग जाने से मेरा स्थान शून्य पड़ा है, आप चलकर फिर अयोध्या बसाइए। कुश ने यह स्वीकार कर लिया। अर्थात ये कहा गया जो रामचंद्र के जाने से जो स्थान जो है, अर्थात राजदेवता का, वह स्थान तो खाली हो गया है, तो आप फिर आकर के अयोध्या में अपना राजा कुशावती से यहाँ आगे आते हैं। तो कुश ने यह स्वीकार कर लिया। कुशावती पुरोहितों को सौंपकर प्रातःकाल अयोध्या प्रस्थान किया। अयोध्या में आकर बसाकर रहने लगे। अब ये प्रश्न बनता है कि जो कि कुशावती से अयोध्या राजधानी किसने बनाया? तो यहाँ पर कुश ने बनाया है। कुशावती जो है वह पुरोहितों को सौंप दिया। और ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वह काल पुरुष जो आते होते हैं वो आकर के कहते हैं जो कि रामचंद्र के जाने के बाद वह जगह मेरा खाली है, तो आप वहां पर आके बसाइए। ग्रीष्म ऋतु में एक बार कुश जल विहार करने लगे। रामचंद्र को अगस्त जी जो बाजूबंद दिया था और रामचंद्र जी ने कुश को दिया था, वह समीप जल में गिर जाता है। कुछ धीवरों से उसकी खोज करवाने की आज्ञा देते हैं, किंतु वह नहीं मिलता है। वह महाराज नदी उन्होंने कहा जो कि महाराज नदी में वह भूषण नहीं मिला। इससे संदेश होता है कदाचित यह रहने वाले जो कुमुद नामक नाग जो है उसने ले लिया। और यह सुनकर धनुष पर गरुड़ास्त्र चढ़ाते हैं। यह डर करके नाग जो है कुमुदवती बहन के संग वह भूषण लेकर के आ जाते हैं। अर्थात वह दाह में स्थित, वो कहते हैं जो कि दाह कहा जाता है, जो कि जहां पर सर्प आदि का निवास होता है। कहते हैं ना जो कि वो कृष्ण लीला के प्रसंग में भी है, आया था, जो कि कालिका दाह या इस तरह करके प्रसंग आता है। तो वहां पर रहने वाले कुमुद नामक नाग जो है वो भूषण ले लिया था। वो भूषण कौन ले लिया, कहाँ से प्राप्त हुआ था? रामचंद्र जो है वो कुश को दिए थे। और रामचंद्र को किनसे मिला था? अगस्त से मिला था। अगस्त से रामचंद्र को, रामचंद्र से कुश को। और कुश का जो है वह वहां पर गिर गया था आभूषण, और वो कौन ले लिया था? नाग ने ले लिया था। तो फिर कुमुदवती बहन के साथ वह आते हैं और हाथ जोड़कर कहने लगे, यह बहन जो हमारी है गेंद खेलती हुई, वह आपका जो यह भुजाबंद गिरा था वह गेंद समझ करके इसने ले लिया, उठा लिया, आप ये भूषण ले लीजिए और कुमुदवती का अपराध मानकर कुमुदवती से विवाह कर लीजिए आप। तो कुश जो है यह सुनकर भूषण भी ले लिए और उसके साथ साथ नागकन्या से विवाह भी हो गया। तो कुश का विवाह किससे होता है? ये आप ध्यान रखेंगे, कुमुदवती से। उसका विवाह कुमुदवती से। और कौन सी राजधानी बनी थी? कुशावती। और इधर फिर दूसरा राज्य कौन बनाया था? अयोध्या। फिर 17वें में देखते हैं आप जो कि कुश का पुत्र होता है, कुश और कुमुदवती से अतिथि नामक पुत्र प्राप्त होता है। और यह बालक ही था कि कुश जो है इंद्र की सहायता के निमित्त एक दानव से युद्ध करते हैं और उसे मारकर उसी के हाथ से मर भी जाते हैं। तो मंत्रियों ने अभिषेक किया अतिथि को और यह एक प्रतापी और चक्रवर्ती राजा बना।
तो हमने अभी तक जो प्रसंग देखा, दिलीप, रघु, अज, दशरथ, उसके बाद ये राम चारों को देखते हैं, फिर राम से कुश, और उसके बाद हम देखते हैं अतिथि। इन इतने राजाओं को हमने देखा। फिर 18वें सर्ग में अतिथि के पुत्र पौत्र आदि का थोड़ा सा वर्णन है। अतिथि का पुत्र निषद हुआ, उसको अतिथि उसके बाद अतिथि वन को गए। फिर निषद जो है, निषद का पुत्र नल हुआ, और निषद देश के राजा नल हम वैसे भी ध्यान में रखते हैं। निषद हुआ, निषद का पुत्र नल हुआ, उसका पुत्र उसका नभ, नभ का पुत्र कुंडड़ी, उसका क्षेमधन्वा, फिर उसका देवानी, फिर अहिनगु, परियात्र, और उसका शील, शील के बाद उन्नाभ, उसके बाद वज्रनाभ, उसके बाद शंखन, उसके बाद वित्ततिपास, उसका विश्वसह, उसके बाद हिरण्यनाभ, उसका कौशल्य, उसका ब्रह्मिष्ठ, उसका पुष्प, पुष्प से ध्रुवसंधि, और वह राजा आखेट को गया। ध्रुवसंधि जो है वहां पर मारा गया, मंत्रियों के साथ बैठकर इस बालक को गद्दी पर बैठाया गया, और यह बड़ा प्रतापी हुआ राजा। 19वें में अर्थात 18वें सर्ग में जितने राजा बच गए थे अतिथि के बाद, सबका वर्णन कर लिया जाता है। 19वें में अग्निवर्ण का होता है, अर्थात अतिथि तक, अर्थात अतिथि क्या कुश तक ठीक ठाक वर्णन होता है। उसके बाद अतिथि से जो ही आता है तो सुपरफास्ट गाड़ी चलती है, और 18वें सर्ग में पूरा ये हो जाता है। और कौन सा ये सर्ग है? 18वां सर्ग है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 19वां सर्ग जो है अर्थात अंतिम सर्ग ये है, और वैसे भी ध्यान रख सकते हैं 19वें सर्ग अंतिम सर्ग है। अंतिम सर्ग से पहले सबको निपटा देते हैं, ठीक है, जैसे पाठ्यक्रम को निपटाया जाता है लास्ट मोमेंट में, वैसे ही पहले निपटा देते हैं, उसके बाद बोल दिया जाता है तिथिश्री। तो यही 19वां सर्ग जो है उसको ये बताया गया है, जो कि अपने पुत्र अग्निवर्ण को राज देकर सुदर्शन नैमिषारण्य में तप करने लगते हैं, और अग्निवर्ण ये महाकामी हुआ, रात दिन स्त्रियों के संग विहार करता रहता है, और राजकाज भूल जाता है। मंत्रियों के कहने से कभी राज प्रजा को दर्शन देता तो बाहर खिड़की से अपना चरण लटका देता। अंत में विषय करने से क्षय रोगी हो गया, कैंसर उसको हो गया, और मंत्रियों ने उसकी गर्भवती पटरानी को राज पर बैठाया और यथा योग्य राज करने लगी। देखिए ये 17वें सर्ग तक तो आपने उसको देखा। 17वें सर्ग में आकर के जितने भी अन्य राजा हुए उनको बता दिया गया, और हम देख प्रारंभ में तो हम देखेंगे भी, क्योंकि राजा इतना महत्वपूर्ण था, इस तरह था, ये था, वो था, ये हम देखते हैं इस वंश के। लेकिन इसी में हम अंत में आकर के देखते हैं कि ऐसे राजा हुए जो कि उस तरह के उन गुणों से युक्त नहीं थे। ये भी हम कहते हैं। ये कौन से राजा के बारे में कहा जाता है? ये अग्निवर्ण राजा जो है उनके बारे में कहा जाता है, जो कि 19वें सर्ग में जो अग्निवर्ण नामक राजा की बात की गई है, वो राजा एक तरह से कहिए जो नालायक राजा था, वह विलासी राजा था, और वह प्रजा को दर्शन भी नहीं देता था। तो इस तरह उसको पदच्युत करके उसको किस पर बैठा दिया गया, किसको बैठाया गया? उनकी गर्भिणी जो पत्नी थी उनको बैठाया गया। और ये भी नहीं अभी यहाँ पर इंडिकेट किया गया जो उसके फिर कोई पुत्र हुए या क्या हुआ, किस तरह हुआ, ये भी चर्चा नहीं की गई है ना। तो इस तरह हमने 29 राजाओं की चर्चा यहाँ पर की, और 2 राजाओं की बात जो की जाती है, वो एक राजा यहाँ पर होते हैं कौन? मनु और इक्ष्वाकु, इन दोनों को जो जोड़ देते हैं तो 31 राजाओं की बात की जाती है। तो कुल मिलाकर के हम इस तरह से रघुवंश का जो प्रसंग है वो हमने पूरा देखा, और इसके बाद हम ग्रंथ प्रारंभ करेंगे। ये कल हम प्रारंभ करेंगे, और थोड़ा फास्टली हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रथम सर्ग में बहुत प्रारंभ के जो ग्रंथ होंगे वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम चर्चा करेंगे, और प्रथम और द्वितीय में प्रयास हम करेंगे, जो कि
पूरा हम पढ़ सकें। तो हमारे पास वैसे एक ही दिन बचता है, तो एक दिन में तो संभव नहीं है यह, इसमें मिनिमम 3 दिन ये लगना है। तो क्रम के अनुसार हम कल चर्चा करेंगे, उसके बाद व्याकरण की हम चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर हम रघुवंश पर हम आएंगे। तो कल जहां तक संभव होगा प्रथम सर्ग हम समाप्त करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग ठीक 4:55 तक जुड़ने का प्रयास करें, ताकि हम 5 बजे ठीक शुरू कर देंगे, ताकि 1 घंटा हम पूरा संपूर्ण देख सकें। है? और किसी को कोई प्रश्न हो, कुछ शंका हो, तो आप पूछ सकते हैं। आप लोगों को शेयर कर दिया जा चुका है, या जो स्लाइड्स हैं ये आपके स्टडी मटेरियल वाला जो लिस्ट है उसमें शेयर कर दिया गया है ग्रुप में। आप लोग एक बार स्वयं पढ़ करके नोट्स बनाएंगे, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो वो किसी काम का नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा। किस सर्ग में क्या प्रसंग है ये विशेष रूप से आप ध्यान देंगे। इसके साथ ही साथ क्योंकि किस सर्ग में क्या विशेष चर्चाएं हो रही है ये आप देखेंगे। अब जैसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, क्योंकि सीता स्वयंवर इस सर्ग में वर्णित है। अब आपको स्वयं ध्यान में रहना चाहिए, तो इसके लिए आप एक नोट्स तैयार कर लेंगे। नोट्स क्या? क्योंकि प्रथम सर्ग में ये चर्चा है, द्वितीय सर्ग में ये चर्चा है, तृतीय सर्ग में ये चर्चा है। अगर आप हिंट्स भी देंगे तो भी आपको ध्यान में आ जाएगा। अब कितना भी आप सोए भी रहेंगे, आपको प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सर्ग में तो नहीं याद आएगा ना, क्योंकि सीता स्वयंवर हुआ होगा। क्योंकि जब तक सीता वहां पर पूछेंगे नहीं जनकपुर ये रामचंद्र, तब तक तो नहीं होगा। तो ये पूरा आप ध्यान में इस तरह रखेंगे। तो कल ऐसा हम करेंगे, क्योंकि कल रखें या फिर हम आज सायंकाल हम आधे घंटे ये नहीं 1 घंटे का रखेंगे। अभी तक रघुवंश से संदर्भित जितने भी प्रश्न बनते हैं ऑब्जेक्टिव, उनको हम देखेंगे। रात्रि में हम ये शाम में हम रख लेते हैं, 6 से 7 रखते हैं शाम में। ये 5 से 6 था, शाम में 6 से 7 हम रखते हैं, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव जो इसमें फ्री है, जिनको जुड़ना हो जुड़े, जिनको नहीं जुड़ना हो ना जुड़े। 6 से 7 हम रखते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितने भी रघुवंश से हैं उनको हम हल करते हैं। क्योंकि देखिए अब जो ग्रंथ जो हम लोग पढ़ेंगे वो तो हम डेप्थ में जाएंगे ही पढ़ने के लिए, श्लोक हम देखेंगे ही, लेकिन प्रश्न जितने भी आए हैं उनको अगर देख लिए रहेंगे तो ग्रंथ पढ़ने में भी थोड़ा आसान हम लोगों के लिए हो जाएगा। तो हम 6 से 7 जो होगा वह जितने भी रघुवंश से, केवल सिर्फ रघुवंश का ध्यान रखेंगे, रघुवंश से जितने भी प्रश्न बनेंगे उनको हम देखेंगे, ताकि रघुवंश से पढ़ने वाले जो भी इन जनरल क्वेश्चंस होते हैं उन पर हमारा अधिकार है। ठीक है, सभी को धन्यवाद। कल रघुवंश की चर्चा हम जितना तक हो पाएगा उसकी चर्चा हम करेंगे। आज शाम में तो रघुवंश के प्रश्न देखेंगे, फिर उनकी चर्चा करेंगे। और परसों जो है व्याकरण हम प्रारंभ करेंगे, जिसमें कि संज्ञा से प्रारंभ करके प्रत्याहार बनाने की विधि चर्चा करते हुए हम साक्षात आएंगे, संधि पर आएंगे। और संधि में हमारा ध्यान इस दृष्टि से हम रखेंगे कि अनिवार्यतः ये जो ग्रंथ हम पढ़ेंगे, रघुवंश हो या अन्य जो भी ग्रंथ होंगे, वहां पर एप्लीकेबल हो सके। वहां पर मैं पूछूंगा कि यहाँ पर कौन सी संधि है, वहां पर मैं पूछूंगा जो कि यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा है। इस तरह से हम संधि आदि पढ़ेंगे, संधि हो या समास हो या ये कारक हो, इसको हम इस दृष्टि से पढ़ेंगे ताकि एप्लीकेबल हो सके हमारे लिए और देखते ही हमें ध्यान में आ सके। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आज की सभा समाप्त करेंगे। और प्रयास आप लोग भी ये करिए, क्योंकि जो धातु दिया गया है वो धातु अनिवार्य रूप से आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो दिया जा रहा है अभी हम उतना स्ट्रिक्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन 1-2 दिन के बाद से हम स्ट्रिक्टली चलेंगे। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि हम भीड़ यहाँ पर इकट्ठा करें। यहाँ पर मोर देन 85 इनरोल्ड हुए हैं इस कोर्स के लिए, लेकिन यहाँ पर इनरोल्ड होने मात्र से कुछ होना नहीं है। इसी तरह जो हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं मात्र आप सुनते रहेंगे उससे काम नहीं चलेगा। अभी हम जानबूझ करके थोड़ा टाइम दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जो जिन्होंने कहा वो सोते ही रहते हैं, वो जग नहीं पाते हैं, जुड़ तो जाते हैं, लेकिन जो भी बात हो 1-2 दिन में आपको ये आदत लग जाएगी। उसके बाद हम बीच में रखेंगे प्रश्न के लिए, जैसे आज शाम में 6 से 7 रख रहे हैं, तो पूरा जो हमने पढ़ा है उनसे हम प्रश्न को, और 6 से 7 में जो रहेगा आप सभी
वीडियो ऑन करके रहेंगे, ये ध्यान रखेंगे अनिवार्य रूप से। बिना वीडियो ऑन किए हम एंट्री नहीं देंगे इसमें। 6 से 7 जो शाम में हम कक्षा रखेंगे तो सभी वीडियो ऑन करके रखेंगे अनिवार्यतः। स्टार्टिंग की कम से कम 10 मिनट रखेंगे ही, या जब मैं कहूंगा तब अनिवार्य रूप से रखेंगे। चलिए, सभी को धन्यवाद। फिर से हम मिलते हैं शाम में। धन्यवाद।